अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफ्तार एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब बड़े होंगे, सुनने अच्छे मूड में होंगे। मैं प्लस कदरत सैलाब खान और आप लोग की वीडियो देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया ग्रेट। इंडिया इज ग्रेट। ये वीडियो तब बहुत पहले हम लोगों ने बनाई 17 में, जब हम लोगों इसका पहला पार्ट आया हुआ न्यू चैनल बनाए हुए थे तब हम लोगों ने बनाई। अब इसका तीसरा पार्ट आया हुआ सूर्या है। मोशन पिक्चर, सौरभ कुमार, पता नहीं और कौन है। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है कि इंडिया क्यों जो है ग्रेट है। तो वीडियो है वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। क्या सीन हुआ है वैसे, क्या कहते हैं। इसके 2 पार्ट पहले हम लोगों ने बनाया, आप चेक कर सकते हैं। पहले जमाने में जो मिस्टर होती थी आजकल भी इसी तरह इंग्लिश वाली जो सोनी उनकी पता नहीं क्या एक भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because every 6th person in the world is an Indian. Educational challenges, unemployment, inadequate healthcare, or widespread corruption. Right? No. नहीं. यतो ही कर्म भूरेशा तया तो न्याम भोग भूमया। अर्थात जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान देवता भी करते हैं कि जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है वह हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य है। वैसे ये उसकी कहानी है जिसके एक किरदार आप हो, आता हमारे हर किस्से में है, चाहे वरदान हो या श्राप हो। ये बचपन का पहला खिलौना है, ये बुढ़ापे का नर्म बिछौना है, ये माँ से किया वादा है, हो प्यार तो ये श्री कृष्ण और राधा है। ये दादी नानी वाली कहानियों की दास्ता है, जो खुद को खुद से मिला दे ये वास्ता। ये हमारे रोम रोम में बसता है, ये उस मिट्टी की कहानी है जहाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे सस्ता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया। अब ब्लैक एंड व्हाइट आंखों से हम देखेंगे रंगीन ब्रह्मांड को घूर के, क्योंकि अब नहीं रहे चंदा मामा दूर के। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विथ यू, हम 100 बार गिरे तो क्या हुआ, हमने 100 बार चढ़ाई भी तो की है। और जब की है जीत हार से परे, डंके की चोट पर किया हर अधूरा पूरा, बीते गुजरे जमानों का। इसलिए तो कहते हैं ये देश है वीर जवानों का। और हम उस देश के वासी हैं जहां हर अनझेलेबल फिगर आउटेबल है। और क्यों ना हो, 0 से लेकर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ऐसा बहुत सा गणित हमारे देश की देन है। हमने पाई का हिसाब लिया है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो हमने ही दुनिया को दी थी। 5वीं शताब्दी तक सारी दुनिया फ्लैट लगती थी। दुनिया गोल है का ज्ञान हमें बहुत समय पहले से मालूम था। तो फिर समय की गणना हो, वैमानिक शास्त्र हो या स्पीड ऑफ लाइट, हमने हर गति आंकी है। अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज फाउंडेड बाय सम यूरोपियन साइंटिस्ट, राइट? आज से 400 साल पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में वर्णित किया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, which is the exact distance between earth and sun। हम पूर्वजों के वंशज हैं, जिनके ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, षड्दर्शन और स्मृतियों में वह ब्रह्म तत्व है, जिसके जानने से आप सब कुछ जान जाओगे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षा पद्धति वैदिक युग से विद्यमान है। जब दुनिया शिक्षा शब्द के मायने जान रही थी, तब हमारे देश में दुनिया के सबसे पहले नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। विशाल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला हमारा देश पर्व त्योहारों में इतना जीवंत और रंगीन हो जाता है कि इसमें जो जितना डूबता है उतना ही उभरता चला जाता है। अब तो विदेशों में भी दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे यहाँ सिर्फ पान वाला ही पूछ कर चूना लगाता है। गलती बैटरी की होती है और रिमोट थप्पड़ खाता है। बैटरी से याद आया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे देश में है, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि पूरे कोलकाता शहर को बिजली से रोशन किया जा सकता है।
अब कोलकाता की बात आई है तो रोमांचकारी अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुबली नदी के नीचे रफ्तार भर रही है। और नदी के नीचे ही नहीं, बादलों के ऊपर भी विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब हमारे देश के गौरव को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी गलत ट्रेन भी आपको सही जगह पहुंचा देगी। तो भारत में ऐसा होने की संभावना 100% है, क्योंकि भारतीय रेलवे वर्ष में औसतन 8 अरब लोगों को यात्रा कराता है, जो पूरी दुनिया भर की आबादी से भी अधिक है। और हमारे शहर की दवा और गांव की हवा एक बराबर है, लेकिन कोई है जो बड़े शहरों को छोटे गांवों से जोड़ती है, हर राहगीर को घर छोड़ती है। वो है हमारी सड़कें। वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वैसे जहाँ है भारत की इंजीनियरिंग स्किल, वहाँ कुछ नहीं है मुश्किल। तभी तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। वैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक में इतनी स्टील वायर्स हैं कि पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की छवियों और श्रीमद् भागवत गीता के मंत्रों से बना देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु। एंड वी हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल, the highest motorable road, the largest bird sculpture, the biggest sundial। ऐतिहासिक विरासत से भरपूर हमारा देश, जिसे सबसे पवित्र सुख, सौभाग्य और समृद्धता का प्रतीक हमारी माँ गौ माता बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गायें भारत में पाई जाती है। और यहाँ सिर्फ मिट्टी की बनी प्रतिमा में ही नहीं, प्रति माँ में भगवान बसते हैं, क्योंकि बिना बताए वो हर बात जान लेती है, मुस्कुराहटों में दर्द पहचान लेती है। और भारतीय नारी हर नई साड़ी पहनकर वो पड़ोसन को चलाती है। 16 श्रृंगार नहीं, सिर्फ उसके माथे की बिंदी ही कहर ढाती है, पर उसमें असीमित शक्तियां हैं। उसे अबला मत समझना, क्योंकि भारतीय महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे कई शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। हाँ, तो चख लो दुनिया के सारे जायके, हमारे तड़के के आगे सब फेल है। कुकिंग की सारी निंजा टेक्निक हमारे बाएं हाथ का खेल है। दुनिया के हर खाने की उम्र होती है, लेकिन हमारा अचार तो अमर है, बिकॉज पीपल गेट हाई ऑन द फूड हियर। अचार आजकल भी खाया जाता है, ये बात सच है। 109 तरह के अलग अलग मसाले हैं, जिसमें से 75 मसाले तो भारत से हैं। फिर वो रेड गोल्ड केसर हो, सबसे ज्यादा रसीले आम, या दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, ये सब हमारे देश की जादुई जमीन की उपज है। भाई साहब, हम कॉफी में दिल नहीं बनाते, हम दिल से चाय बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्ती हाथ मिलाने चाय वो तो सबसे चाय पिलाने से बढ़ती है। फिर हम उसमें पार्ले जी डुबाते हैं। स्टॉप। जितनी देर में हमने चाय की चर्चा की, उतनी देर में पार्ले जी के दुनिया भर में 8,000 से ज्यादा पैकेट्स खुल चुके होंगे, बिकॉज पार्ले जी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड। और बचपन में जिसे हम सुबह चम्मच में लेकर खाते थे, वो च्यवनप्राश इज नोन टू बी द ओल्डेस्ट ब्रांड and in continuous demand till today। भारत पूरी दुनिया का इकलौता देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। सिर्फ भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में ही इतनी बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड, the wettest place on the earth and one of its kind, the longest living root bridge, और पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी यही है। तो आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो ऐसी ही अनकही, अनसुनी, अचंभित करने वाली बातें पाएंगे। हमारे यहाँ बिना दरवाजों के घर है, शाकाहारी मगरमच्छ है, हाथियों के लिए स्पा है, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली, हवा में तैरता हुआ पेड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। तो फिर पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियां हो या जंगल में मोगली, मार्शल आर्ट हो या योग हो, 800 BC में प्लास्टिक सर्जरी करना हो या आज चांद में पानी ढूंढना हो, ऐसे विस्मयकारी कर्तव्य तो एक ही देश में हो सकते हैं। भारत। अब फिल्मों का प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, ये तो गूगल मैप्स भी नहीं बता सकता। पर हमारा सिनेमा नया हो या पुराना, इसने किया है सबको दीवाना। अब यहाँ कल क्या हो किसने जाना, लेकिन ये जानना जरूरी है कि 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण के रीटेलीकास्ट ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड और बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। हमें कोई नहीं रोक सकता,
हाँ, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बात अलग है। टुडे इंडिया इज नंबर 1 इन डिजिटल पेमेंट्स, UPI, जो है मेड इन इंडिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट पेमेंट मेथड इन द वर्ल्ड। अब तो ये जनहित में जारी है कि अब बारी हमारी है, because roughly 67% of world's outsourced IT services came from India। वैसे जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उतने तो हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं, लेकिन 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की याद में। और अब तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राहों पर हैं। ज्ञान का भंडार हमारा देश, जिसे अनेकों महान पुण्यात्मा संतों ने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनका अध्यात्म और दर्शन दुनिया की सबसे बड़ी हमारे देश की युवा आबादी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि बाकी अभी नए भारत की कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। आखिर हमें ही तो वापस वो सोने की चिड़िया लानी है। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों का हमारा देश, जहां भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी की विशाल रथ यात्रा में जब उनका रथ अपने आप एक मुस्लिम भक्त की मजार पर आकर रुक जाता है, तो जो अनेकता में एकता का दृश्य है वो है भारत। जब शौर्य और अदम्य साहस से हमारे देश का जवान देश के लिए वीर गति पाता है, तो उस वीर शहीद का सर्वोच्च बलिदान है भारत, जिन्होंने हमें आजाद खुली हवा में सांस लेने का हक दिलाया। वो स्वतंत्रता सेनानी है भारत। ये सुनकर तुम्हारे दिल में जो होगी भारी आवाज, वो आवाज है भारत। और यही तो वो एहसास है जो इस देश को महान बनाता है। ये तो है। तो जाओ और ये एहसास हर उस इंसान को दो जो ये कहता है भारत महान क्यों है। वंदे मातरम। रवि कुमार खत्म होगी ना। ये थी वीडियो। देखो, इसका 2 पार्ट पहले भी हम लोगों ने बना चुके हैं, जिसमें इंडिया के बारे में जितनी भी बातें की गई है, जो कि अभी भी उसको जो है वापस जो भी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स रिसेंटली जो आजकल का जो एक नया भारत है, एक नया इंडिया है, दुनिया कुछ अलग ही मतलब वो नहीं शो कर रहा है। जो कंट्रीज होते हैं पहले जमाने में कैसे थे और अब कैसे, तो ये तो है। इंडिया अब हर लिहाज से हर फील्ड में, चाहे डिफेंस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे मेडिकल में हो, हर चीज से पहले से बहुत ही चेंज है। मतलब बहुत ज्यादा आगे गए हुए हैं और काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। अगर आपको पता हो, तब हमने जो वीडियो बनाई थी तब काफी चीजें जो आज इस वीडियो में थी तब नहीं बनी थी। तो है ना। ये 4 साल पहले जब हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी, 4 साल के बाद जो ये ज्यादा काम जो अभी शो किए, इस तरह ब्रिजेस थे, टनल्स थे, पानी अंडर वाटर जो मेट्रो वगैरह थी, तो ये जो है अभी बने कुछ सालों में बने हुए। तो ये कहीं में डेवलपमेंट तो इसी को बोलते हैं कि तब हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब है, काफी ज्यादा है। एक और चीज जो कि इंडिया के बारे में मैं तो हर बार यही बात कहता हूँ कि इंडिया एक अलग दुनिया है। उसमें तरह के लोग हैं। वो जो पूरे वर्ल्ड को आप देखोगे ना, इंडिया सेम उसी तरह है। वहाँ पे आपको हर रिलीजन के लोग मिलेंगे, आपको हर ट्राइब के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, मतलब अंतिक चीजें मिलेंगे। चाहे हर लिहाज से हो, चाहे रिलीजियस से जुड़े हुए हो या वैसे, मतलब एक रियलिटी है कि इंडिया काफी डाइवर्स है, काफी तरह के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज रहते हैं, हर कास्ट हर रिलीजन के लोग रहते हैं। तो इस तरह बड़ी कंट्री को संभालना, इस तरह शांति से रहना, ये अनबिलीवेबल है। हर कोई कर नहीं सकता है, कोई कंट्री तरह कर ही नहीं सकता है। तो कहीं में एक बहुत अच्छी वीडियो थी, काफी कुछ इसमें दिखाया गया था, काफी फैक्ट्स जो पे बनी बातें थी वो उन्होंने बताई थी। तो जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी वो बहुत ही अच्छी लिखी गई थी, बहुत ही अच्छे अंदाज से वो बोल रहा था। हमें बहुत ज्यादा वीडियो पसंद आई, मेरे लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो प्लीज विक्टर साथ में जो मेरा करें हमसे भी दोबारा मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।